राधे राधे। आज हम बना रहे हैं पंचमेवा पाक। पाक बनाने के लिए हमने कढ़ाई रखी है, इसमें ये 1 चम्मच घी डाला है, थोड़ा सा और डाल लें। ये मखाने इसमें फ्राई कर लेंगे। गैस को मीडियम कर लें और इन्हें 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लें। इस तरीके से मखाने बहुत ही खाने में टेस्टी और बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक 1.5 मिनट लगती है इन्हें, बहुत अच्छे तरह से भून के तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से चला चला के ये हमने भूज लिए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं प्लेट में। इस तरीके से हमने प्लेट में निकाल लें। देखना इनका थोड़ा सा कलर बदल गया है और ये भून के बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। और इसमें हमने आधा चम्मच घी और डाला है और इसमें हमने 15-20 हमने बादाम ले लिए हैं और ये बादाम भी हम भून के तैयार कर लेंगे। इसी में हमने थोड़े से काजू के टुकड़े डाल दिए। ये भी पहले बादाम डालें, काजू बहुत जल्दी से भुन जाता है, इसलिए काजू ना डालें, पहले बादाम डालें। बादाम के बाद फिर थोड़ी देर बाद काजू डाल दें और इन्हें भी अच्छी तरह से चला चला के फ्राई कर लें। अब ये हमने खरबूजे के बीज लिए हैं। खरबूजे के बीज से भी पाक में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। खाने में जब ये मुंह में आते हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है इस चीज़ से। अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालें। गैस हमने बंद कर दी है, कढ़ाई गरम है, इसलिए इसे चला चला के अच्छी तरह भून के तैयार कर लें। देखना हल्का हल्का कलर बदल गया है ना, बस इसी तरीके के भून के तैयार कर लें। अब इन्हें भी हम इसी प्लेट में निकाल लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सारी चीज़ें 4-5 मिनट लगते हैं। 4-5 मिनट में सारी चीज़ें फ्राई होकर तैयार हो जाती हैं। अब ये हमने फ्राई कर लिया है। अब हमने कद्दूकस, पहले गोला कद्दूकस कर लिया था घर पे ही, उसका जो ऊपर का काला छिलका होता है वो निकाल दिया था। इसे कद्दू करके अब इसे ही अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है कि गोला तो अपना तेल अपने आप ही छोड़ता है, इसलिए गोले को बगैर घी डाले ही अच्छी तरह से भून लें। और गैस को मीडियम ही रखें, गैस को बिल्कुल कम कर दें। गैस तेज़ होगी तो ये सारी चीज़ें अंदर से ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से ये करारापन इनमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस तरीके से हम डालते हैं तो एक तो खाने में बहुत ही टेस्टी क्रंची हो जाते हैं और इनकी लाइफ भी लंबी हो जाती है। बहुत लंबे टाइम तक ये ख़राब नहीं होते। गैस हमने बंद कर दी है, कढ़ाई गरम है, इसलिए इसे चला चला के अच्छी तरह से हल्का सा कलर चेंज हुआ है, ज़्यादा नहीं करना है, बस ये हमारा ठीक है, अब तैयार हो गया है। कढ़ाई गरम है, इसे ऐसे ही नहीं छोड़े, ऐसे ही चला चला के इसमें थोड़ा सा और बहुत ही अच्छे खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है इन चीज़ों से। इसे भी हम प्लेट में निकाल के सारी चीज़ों को
अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। ये भी हमने सारा प्लेट में निकाल के रख दिया है ठंडा करने के लिए। अब इसमें हमने एक कप के बराबर, जो छोटा गिलास है उसका भी आधा पानी डाला है। एक कप के बराबर हमने कढ़ाई में पानी डाल दिया है और एक कटोरी भर के चीनी डाली है। थोड़ी सी चीनी इसमें हम और डाल देंगे। थोड़ी सी चीनी हमने और डाल दी। ये 300 ग्राम के बराबर चीनी होगी। इस चीनी की हम चाशनी बना के तैयार कर लेंगे। थोड़े से ही पानी में चीनी घुल के बहुत अच्छी तरह से सारी चीनी इस तरीके से चला के घोल लें। बहुत ही जल्दी बन जाती है चाशनी। सारी चीनी हमारी मिल गई है। चीनी में पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा ही पानी डालें, चीनी अपने आप पानी छोड़ देती है, तो पतली हो जाती है। देखना कितना सारा पानी छोड़ दिया। इसे अच्छी तरह से चला के मिला के इसकी चाशनी बना के तैयार कर लें। इसमें हमने 2 चम्मच के बराबर दूध डाला है। दूध इसलिए डालना चाहिए, चाशनी में अगर चीनी में कोई भी गंदगी होती है तो दूध डालने से वो गंदगी अलग निकल जाती है। देखो हमारी चीनी में वैसे कोई गंदगी है नहीं, हमारी चीनी साफ़ है। नहीं तो दूध इसीलिए डाला जाता है कि अगर चीनी में कोई भी गंदगी हो तो दूध से बिल्कुल ऊपर आ जाती है दूध डालने से, और उसे फिर चम्मच से निकाल दें। ये हमारे मखाने ठंडे हो गए हैं। इन्हें हम मिक्सी के जार में दरदरा सा पीस के तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो काट के भी इस तरीके से भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने ये दरदरा पीस लिया है। बारीक ना पीसें, थोड़े देखना बारीक नहीं पीसा है हमने। इसे छोटे टुकड़े कर लिए हैं इसके। इसे ऐसे इस तरीके का से पीस के और तैयार कर लें। अब इसी में हम ये बादाम और काजू भी पीस के तैयार कर लेंगे। इन्हें भी हमें बारीक नहीं पीसना है, इन्हें भी हमें दरदरा ही रखना है। छोटे टुकड़े हो जाएं बस इसी तरीके का। वो छोटे टुकड़े जब खाने में मुंह में आते हैं ना तो बहुत ही स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अब इन्हें भी हम दरदरे पीस के तैयार कर लेंगे। इन्हें भी हमने पीस लिया है और उसी प्लेट में डाल दें। इसमें ये एक आध बादाम रह रहे हैं, इन्हें हम चाकू से छोटा काट लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं पीसा था ना हमने, तो एक आध बादाम साबुत रह ही जाता है। इसे हम इस तरीके से छोटा चाकू से काट के तैयार कर लेंगे। इस तरीके से आप पाग बनाएं। घर पे जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी को हर घर में पाग बनता है। कोई कोले का अलग बनाता है, गोंद भी डाल सकते हैं इसमें। मेरे पास गोंद नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है, नहीं तो गोंद भी डाल सकते हैं। गोंद वैसे ही हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, गोंद का भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। कोई सब चीज़ का अलग बनाता है, कोई सारी पंचमेवा मिला के और सारी मिक्स करके एक ही बना देता है। आज मैं तो सारी पंचमेवा सारी मिला के और इसका पाग बना के तैयार करूँगी। ये हमने कद्दूकस कर लिया था गोला, अब इसे हमने मिक्सी के जार में पीस लेंगे। इसका हमने थोड़ा दरदरा सा पाउडर बना लिया है। ये हमने पीस के तैयार कर लिया है और इधर हमारी ये चाशनी भी तैयार हो ही गई। चाशनी को इस तरीके से कटोरी में पानी ले लें और इस तरीके से डाल के देख लें। जब इसकी ये डेली सी बन जाए ना
तो हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है। हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा, ये हमने घर पे दूध का खोया बनाया था, और एक बड़ी सी चम्मच भर के थोड़ा सा और इसमें डाल देंगे। इससे इसका और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। वैसे तो जब हम खाते हैं तो हमें चीनी चीनी लगती है, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें खोया, मेवा भी बोलते हैं इसे, खोया भी बोलते हैं, आप क्या बोलते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसे थोड़ा सा एक चम्मच डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस तरीके से इसे मिला के और तैयार कर लें। जब हमारी चाशनी बनके तैयार हो जाए, फिर इसमें हम एक चम्मच भर के खोया डाल दें। इसे 2 मिनट पकाएं बस, और फिर ये सारी जो भी हमने मेवा रखे हैं ना, सारी इसमें मिला के और डाल दें। ये हमने खरबूजे के बीज भी डाल दिए हैं, थोड़े से हमने बचा लिए ऊपर से डालने के लिए। अब ये सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिला लें। ये सारे हमने मखाने भी सारे डाल दिए हैं। जार में थोड़ा सा चिपक रहे थे ना, ये की वजह से जब हम पीसते हैं तो जार में थोड़ा सा तो नीचे चिपक ही जाता है, वो भी हमने सारा निकाल के अच्छी तरह से हाथों से सारा हमने डाल दिया है। इस तरीके से इसे चला चला के अच्छी तरह से पका लें। देखो हमारी कढ़ाई ये छोड़ने लगा है, अब ये हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। इधर हमने प्लेटें तैयार कर ली हैं घी लगा के, इन प्लेटों में हम इन्हें जमा देंगे। इस तरीके से प्लेट में निकाल के इसका बहुत ही अच्छा, बहुत ही जल्दी जम के तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस इतना पकाएं इस तरीके से कि कढ़ाई हल्के हल्के छोड़ने लगे। अगर इस तरीके से हम बना के इसे तैयार करते हैं तो प्लेट में बिल्कुल नहीं चिपकेगा, ये बहुत ही अच्छी तरह से निकल आएगा। गैस हमने बंद कर दी है, और ये देखना प्लेट, अब हमें बचा हुआ दूसरी प्लेट में डाल देंगे, और इस तरीके से अब थोड़े से ऊपर से खरबूजा भी डाल देंगे। खाने में भी बहुत टेस्टी, और भगवान का भोग लगाओ, सबको प्रसाद बांटो और खाओ। जन्माष्टमी को तो ये हर घर में बनता है। आप चाहे खोया डालें नहीं डालें, इसे ऐसे ही चीनी से भी पाक के बना सकते हैं। ये देखना हमारी प्लेटें तैयार हो गई हैं। इन्हें थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये देखना थोड़ा सा हमने चक्कू लगाया और प्लेट में से पूरी प्लेट निकल आई। बिल्कुल भी नहीं चिपकता है प्लेट में, बहुत ही बनके। इसे हमने पहले थोड़ा थोड़ा वैसे, जब ठंडा नहीं हो ना, थोड़ा सा गर्म हो, जब काट दो ना इसमें, तो ये अच्छी तरह से कट जाता है। अभी हमारे थोड़ा काटने में दिक्कत आएगी हमें, लेकिन ये देखो प्लेट बिल्कुल छोड़ देता है, बिल्कुल भी प्लेट में नहीं चिपकता। पूरी प्लेट साबुत बाहर निकल के देखना, बहुत ही अच्छा और टेस्टी, और बहुत ही जल्दी से जम जाता है। अब इसे हम काट के, और इसके आप चाहे चौकोर टुकड़े बना लें, चाहे तिकोने में, जैसा आप जिस साइज़ में छोटे बड़े काटना चाहें उस तरीके से आप काट लें। वैसे ये थोड़ा थोड़ा गर्म रहे ना, जब भी आप काट लें ना, तो आसानी से कट जाते हैं। ऐसे हम, अब हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो गया है, तो इसे काटने में हमने तो चौकोर पीस काटे हैं, ये हमारा काट के भी हमने तैयार कर लिया है। देखना देखने में कितने अच्छे पीस, ये किनारियों के पीस हैं, बीच के बिल्कुल चौकोर पीस निकल के हमारे तैयार हो गए। राधे राधे।